क्वेश्चन हम लोग करते हैं कैलकुलेशन पे। तो अगर मान लिया जाए कि मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कंप्यूटर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है सपोज, या मुझे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्या लिखा? अच्छा, अगर मान लो कि हमें एक लिस्ट बनाना होता है तो हम क्या लिखते हैं? अगर लिस्ट बनाना होता है तो हम लोग लिखते हैं लिस्ट, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो क्या बनता है इससे? एक लिस्ट बन जाता है। अगर कोई मुझे इंटीजर टाइप का एक वैल्यू बनाना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंट लिखेंगे, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनेगा। तो एक्चुअली ये वेरिएबल नहीं, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। किस क्लास का? लिस्ट क्लास का। और ये किसका बन रहा है? इंट क्लास का। अगर इसी चीज़ को हम लोग क्रॉस चेक करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्रिंट करते हैं। और प्रिंट क्या करते हैं? टाइप ऑफ, टाइप चेक करना है ना मेरे को। टाइप ऑफ L1, टाइप ऑफ L1 का टाइप प्रिंट कर दो। और उसके बाद प्रिंट क्या कर लेना है? प्रिंट कर लेना है टाइप ऑफ नम, प्रिंट टाइप ऑफ नम। अब जब हम रन करेंगे इसे, रन मॉड्यूल एग्जाम्पल ओप्स, जानबूझ करके ज़्यादा वो डाला गया है। रीज़न ये है कि इस नाम से पहले डेस्कटॉप पे बना हुआ होगा। अभी इन दोनों का टाइप क्या दिखा रहा है? एक का टाइप दिखा रहा है, लेकिन क्लास क्या है इसका? लिस्ट क्लास। दूसरे का क्लास क्या दिखा रहा है? इंट क्लास। तो कहने का ये अर्थ हुआ कि अगर हम लोग नॉर्मली जो अभी तक करते आ रहे थे वहाँ भी क्या यूज़ कर रहे थे? क्लास ही तो यूज़ कर रहे थे। अब अगर इसी तरीके से मैं बोलूँ कि मुझे एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या बनाना है? स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है। इज़ इट पॉसिबल? ऐसे लिख देंगे बन जाएगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर स्टूडेंट क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस सिंटैक्स को यूज़ कर रहे हैं तो दो ऑप्शन है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई फंक्शन यूज़ करना है तो या तो फंक्शन को इंपोर्ट कीजिए या तो फंक्शन को डिफाइन कीजिए। तो यहाँ भी वही बात है। अगर आप स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो या तो आपको स्टूडेंट क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा या फिर आपको स्टूडेंट क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट क्लास पहले से बना हुआ कोई प्रीडिफाइंड मॉड्यूल में नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा। अगर अभी हम ट्राई करने जाए रन करने का तो ये दोनों लाइन तो चलेगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? नेम स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड। अच्छी बात है। अब अगर मुझे क्लास बनाना हो तो सिंटैक्स क्या होता है? तो क्लास बनाने का सिंटैक्स पाइथन में होता है, पहले आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है क्लास, और उसके बाद क्लास का नाम। तो क्लास का नाम तो पहले ही से तय हो चुका है। हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है कि मुझे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? स्टूडेंट। ये नहीं लिखना होता है, इसका कोलोन देंगे। क्यों? क्योंकि क्लास क्या है? एक प्रोटोटाइप है। एक क्या है? प्रोटोटाइप है, एक डेफिनेशन है एक ऑब्जेक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स और सारे बिहेवियर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट जो क्लास बन रहा है उसका अपना एक ब्लॉक होगा, और इसी ब्लॉक के अंदर क्या लिखा जाता है? इस ब्लॉक के अंदर ऑब्जेक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट के सारे मेथड्स को लिखते हैं। यहाँ एट्रीब्यूट कहने का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, और मेथड्स कहने का मतलब हो गया उसका फंक्शन। जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फंक्शन चलेगा वो सारे फंक्शन। या यूँ कहा जाए कि अगर ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है, जैसे मान लो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नाम होगा, रोल नंबर होगा, तो एक ऐसा फंक्शन भी तो होना चाहिए स्टूडेंट के पास जिससे कि रोल नंबर में वैल्यू असाइन कर सके, रोल नंबर को गेट कर सके। तो उन्हीं सारे फंक्शंस को यहाँ पे क्या बोलेंगे? मेथड्स बोलेंगे। तो एक क्लास के ब्लॉक में या तो एट्रीब्यूट्स होगा या तो मेथड होगा। अब मेथड का भी अलग अलग टाइप होता है, एट्रीब्यूट्स का भी अलग अलग टाइप होता है, वो सब हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ एट्रीब्यूट्स की बात करें,
मतलब वेरिएबल की बात करें तो लोकल वेरिएबल होता है और इंस्टेंस वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल होता है, और एक आपका स्टैटिक वेरिएबल होता है। जब हम मेथड की बात करेंगे तो मेथड का भी अलग अलग टाइप होगा, लाइक कंस्ट्रक्टर हो सकता है क्लास के ब्लॉक में, इंस्टेंस मेथड हो सकता है, इंस्टेंस हो सकता है ये मेथड का टाइप है सारा। कंस्ट्रक्टर होता है जो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो अपने आप कॉल होता है, इम्प्लिसिटली कॉल होता है जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट, तो ये देखा जाएगा कि इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है या नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो भी हर लैंग्वेज एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देता है जिसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का। कंस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का। जैसे कि सोचो कि रियल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ एट्रीब्यूट ना हो। अगर एट्रीब्यूट नहीं है तो ऑब्जेक्ट ही नहीं हो। अब ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्ट पहले बनेगा तब उसके एट्रीब्यूट्स बनेंगे, नहीं। एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे ही होने चाहिए, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद। इसका क्या अर्थ है? अच्छा, मान लिया जाए, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि हमारा लैपटॉप है लेकिन ना तो इसमें अभी डिस्प्ले लगा है, ना कीपैड लगा है, ना टच पैड लगा है, ना मदरबोर्ड लगा है, तो किस बात का ये लैपटॉप? अगर ये अगर लैपटॉप है तो इसका जो डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट है वो तो होना चाहिए था क्या? अगर मान लो किसी बेबी का ही बर्थ हो रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि भाई उस बेबी का भी एक हैंड होगा, बाद में एक हैंड आएगा। ये क्या होगा? इनवैलिड ऑब्जेक्ट माना जाएगा। कहीं भी किसी जगह पे मान लो कोई साधु बाबा है बैठ करके मुर्गा मांस खा रहा है, बाद में बोलेंगे कि ना बाद में छोड़ देंगे, तो बोलेंगे कि जो बेसिक एट्रीब्यूट होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का वो उसके पास है ही नहीं, तो इनवैलिड ऑब्जेक्ट माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? कुछ बेसिक एट्रीब्यूट होना चाहिए, और वो एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट बनने के बाद नहीं, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट शुड बी इनिशियलाइज्ड। इट मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ ही इनिशियलाइज होना चाहिए, न कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद। और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कहने का मतलब ये कि अगर कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट का अपना कुछ क्या होगा? वेरिएबल होगा। अगर हमने क्या किया, एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया तो एक बड़ा सा क्या बना हमारे पास? स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना। इसका नाम क्या है? मान लो इसका नाम है student1। ये स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना। अब स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ होगी मेरे पास। जैसे स्टूडेंट से रिलेटेड क्या जानकारी होगी? नाम हो सकता है, उसका क्या हो सकता है? कोर्स हो सकता है, उसका क्या हो सकता है? फ़ी हो सकता है, उसका हो सकता है फ़ोन नंबर हो, क्या हो? फ़ोन नंबर हो सकता है कि उसका डेट ऑफ एडमिशन हो, पॉसिबल हो सकता है उसका एड्रेस हो सकता है उसका एड्रेस हो। तो ये हर स्टूडेंट के पास इतने वेरिएबल्स होंगे। इन्हीं वेरिएबल्स को क्या कह रहा हूँ मैं? एट्रीब्यूट कह रहा हूँ। अब अगर मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सपोज ये क्या है? नेम है। ये क्या है? नेम है। किसका? स्टूडेंट का। उसी तरीके से ये क्या है? मान लो आईडी है। क्या है? आईडी है स्टूडेंट का। उसी तरीके से ये क्या है? मान लो कोर्स है स्टूडेंट का जो यहाँ पे रहेगा। और ये क्या है? मान लो डेट ऑफ एडमिशन है। क्या है ये? मान लो ये डेट ऑफ एडमिशन है। उसी तरीके से ये मान लो क्या है? फ़ी है। मान लो ये क्या है? फ़ी है। उसी तरीके से ये मान लो क्या है? क्या सोचे थे प्रिया? फ़ोन नंबर, PHNO, फ़ोन नंबर सोचे थे।
तो चल इस तरीके से सारे वेरिएबल का क्या हो, ये सारे ऑब्जेक्ट के पास क्या होंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स, जिसे एट्रीब्यूट बोलेंगे। अभी ये ब्लैंक है, अब यहाँ वैल्यू सेट करने के लिए या इसमें से वैल्यू गेट करने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ फंक्शन होना चाहिए, और वो फंक्शन हर ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ कम से कम दो फंक्शन होता है, एक सेटर और एक गेटर, एक वैल्यू को इसमें पुट करने के लिए और एक इससे वैल्यू को गेट करने के लिए। तो इससे वैल्यू को गेट करने के लिए जो हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ हम लोग क्या बनाएंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। मान लो हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और एक कम से कम क्या बनाएंगे, एक कम से कम हम लोग यहाँ पे बनाएंगे फंक्शन। क्या बनाएंगे, कुछ अलग सिंबल ले लेते हैं, बिकॉज दोनों को आप बाइफरकेट कर पाओगे। वेरिएबल एक तरह का दिख रहा था, इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। अब अगर हम बोलें इसे क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। कॉन्स लिख देंगे, समझ में आएगा। और इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे इंस्टेंस मेथड। क्या बोलेंगे, इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कम से कम एक कंस्ट्रक्टर होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट भी बनता है। बाय डिफ़ॉल्ट तब बनता है जब आप नहीं बनाते हो। जब आप कोई कंस्ट्रक्टर बना दोगे अपने क्लास के ब्लॉक में, तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे आप जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तो वो बनाना बंद कर देगा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा था। और ये इंस्टेंस मेथड आपको जितने अलग अलग फंक्शनैलिटीज़, जितने अलग अलग तरह के काम देने हैं। अब जैसे मान लो ना कि एक एसी है, तो एक एसी एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन वॉशिंग मशीन में क्या सारे मॉडल में सारे फीचर्स कॉमन होते हैं? नहीं, फीचर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एट्रीब्यूट जो है वो मोस्ट ऑफ क्या होगा, कॉमन होगा। तो वही बात हो गई कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, हर ऑब्जेक्ट में क्या होने चाहिए, एट्रीब्यूट्स कुछ होने चाहिए। अब ये पहला स्टूडेंट बना, अगर मुझे कोई दूसरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा। क्या थोड़ा सा चेंजेस आएगा जी, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो ऐसे बनेगा। हाँ, सेकंड ऑब्जेक्ट का कुछ नाम अलग होगा। जी हाँ, बिल्कुल अलग नाम होगा। मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ था, मैं इसको इरेज करके क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। ये हो गया आपका सेकंड ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट 2, और ये क्या है, स्टूडेंट 1। उसी तरीके से अगर थर्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट 3। फोर्थ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका क्या नाम होगा, इस तरीके से। तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट का क्लास बनाया, और इस स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या डाला, इस स्टूडेंट क्लास के अंदर, चलो इस दोनों को डिलीट कर दें, इसका अभी कोई मतलब नहीं है। इन लाइंस को हटा दें, बिकॉज ये तो समझाने के लिए लिखा गया था। हाँ, अभी एक चीज़ और लिखना बाकी था कि देखो, ये जो यहाँ पे मैंने बताया, ये जो इंस्टेंस मेथड होता है, एक ये भी हो सकता है, एक इसके अंदर मेथड होता है जिसको बोलते हैं स्टैटिक मेथड। क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेथड भी बोला जाता है। तो इसके अंदर एक और स्पेशल टाइप का मेथड होगा जिसे कि स्टैट मेथड या स्टैटिक मेथड भी कहा जाता है। स्टैटिक। तो बेसिकली इसके अंदर अलग अलग तरह के हम लोग मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब एक और बात कि क्लास के अंदर हम क्लास भी बना सकते हैं, क्लास के अंदर भी क्लास बना सकते हैं, जिसको इनर क्लास कहते हैं। अब जैसे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के अंदर तो अलग अलग तरह के स्टूडेंट होंगे। मान लो एक कॉलेज का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो कॉलेज में तो
उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन क्या सारे स्टूडेंट सेम ब्रांच के हैं क्या? नहीं। कुछ बीसीए का हो सकता है, कोई बीटेक का हो सकता है, कोई बीबीए का हो सकता है, अब बीटेक में भी अलग अलग ब्रांच हो सकता है। तो इस तरीके से क्या वहाँ बनेगा, क्लास के अंदर भी क्लास बनेगा, क्लास के अंदर जो क्लास बनेगा उसे क्या बोलेंगे, इनर क्लास बोलेंगे। तो खैर उतना डेप्थ में नहीं जाना है हम लोगों को, बिकॉज हम लोग का एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस्ड रहना है। लेकिन ऑब्जेक्ट का अगर कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास तो समझ लीजिए कि प्रोग्रामिंग आपको पूरी तरीके से आता ही नहीं है, कितनों पढ़ लीजिए। क्योंकि रियल टाइम कोई भी सॉफ्टवेयर किसका यूज़ करके बनाया जाता है, उसका। जितना भी फ्रेमवर्क हम लोग पढ़ते हैं वो सारा फ्रेमवर्क क्या है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है। अब प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर किससे बनता है? अब जैसे कि मान लो कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक यूज़र का फ़ोन नंबर रखना है, तो एक वेरिएबल बनाए और उसमें रख लिए। अब दूसरा यूज़र का फ़ोन नंबर रखना होगा तो फिर एक वेरिएबल बनाएंगे फिर रखेंगे? नहीं, ये स्टाइल कहलाता है प्रोसीजरल स्टाइल, कल बात किए थे। लेकिन अगर हमें फ़ोन नंबर किसी स्टूडेंट का रखना है तो कॉन्टैक्ट के नाम से क्या बना के रख देंगे, क्लास। जब भी कोई किसी बंदे का हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, वेरिएबल अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब देखो एक ऑब्जेक्ट बना S1 स्टूडेंट 1, दूसरा है स्टूडेंट 2, लेकिन सभी में तो नेम वेरिएबल है ना। लेकिन इस नेम वेरिएबल में डेटा को रख कौन सकता है या यहाँ से पढ़ कौन सकता है, स्टूडेंट 1। स्टूडेंट 2 यहाँ का डेटा नहीं पढ़ सकता है, कहाँ का, अपना डेटा पढ़ सकता है, अपने वेरिएबल्स के डेटा। तो खैर कोई नहीं, अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास हमने बना दिया। क्लास बनाने के बाद क्लास के अंदर हमें क्या बनाने हैं, एट्रीब्यूट्स। और क्लास के अंदर अगर हम नहीं कुछ लिखते हैं तो भी, मान लो मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूं ताकि क्लास बनने के साथ मेरे को एक मैसेज आ जाए कि ऑब्जेक्ट बन गया। तो क्या कंस्ट्रक्टर कैसे लिखा जाता है? अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाएंगे तो भी कंस्ट्रक्टर बना देगा। कौन बना देगा? पाइथन बना देगा। और कंस्ट्रक्टर बनाने का हर लैंग्वेज में तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कंस्ट्रक्टर बनाने का वो ऐसा होता है। देखो, अगर मोस्ट ऑफ लैंग्वेज में बात करो तो जिस नाम से क्लास है, लाइक प्रोटोटाइप के मामले में सबसे जो परफेक्ट है वो है जावा। और जावा या C++, C#, उसमें बनाने का तरीका क्या है कि जो क्लास का नाम है अगर उसी नाम से कोई फंक्शन उस क्लास के बॉडी में बनाते हैं तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। लेकिन पाइथन बोलता है कि नहीं, मेरा कुछ अलग सिंटैक्स है। हमें कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए एक स्पेशल कीवर्ड हमने दिया है जिसका नाम है INIT। INIT स्टैंड्स फॉर इनिशियलाइजेशन। और कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करके ऑब्जेक्ट बनाना। जैसे कई दफ़ा सुना होगा कुछ लोगों को बोलते हुए कि पहले इंसान बनो। इसका क्या मतलब है? जो इंसान नहीं है, इंसान है बट उस इंसान का जो बेसिक होना चाहिए एट्रीब्यूट वो उसके अंदर उसको नहीं दिख रहा है, इसलिए बोल रहा है कि इंसान बनो। तो उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा उस स्पेशल मेथड को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब जब कंस्ट्रक्टर आप बना रहे हैं, एग्जाम के लिए था, तो ये जब भी आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो इसमें मुझे एक कीवर्ड पास करना पड़ता है जिसका नाम क्या है, सेल्फ। क्या कीवर्ड है, सेल्फ। यहाँ सेल्फ के जगह पे हम कुछ भी लिख सकते थे, इवन हम प्रिया भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी डाल सकते थे यहाँ पे, राम रहीम आमिमली जो भी। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बाद में खुद ही कंफ्यूज कर जाओगे क्या लिखा गया है। और सेल्फ एक स्टैंडर्ड कीवर्ड हुआ। सेल्फ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। सेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है ना। अगर वही आप जावा बैकग्राउंड से हो, जावा स्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से हो, तो यहाँ दिस लिखा जाता है। सेल्फ के जगह पे क्या लिखा जाता है, दिस लिखा जाता है। तो ये तो थोड़ा ब्रॉड नॉलेज को आप कर लो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन हम लोग पाइथन में क्या प्रेफर करते हैं लिखना, सेल्फ। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो इस क्लास का, तो हम लिखते भला ही नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या पास हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का नाम। तो ऑब्जेक्ट का नाम जब पास होगा तो ऑलरेडी हम लोग फंक्शन पढ़े हैं ना सब लोग, कि जो फॉर्मल आर्गुमेंट होता है और एक्चुअल आर्गुमेंट होता है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लिख भले ही नहीं रहे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये पाइथन लिख दे रहा है यहाँ पे, और ये लिख दे रहा है तो ये रिसीव करने के लिए यहाँ फॉर्मल आर्गुमेंट होना चाहिए ना।
और उसी फॉर्मल आर्गुमेंट का नाम हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, सेल्फ। हालांकि इट्स नॉट मैंडेटरी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, या सेल्फ की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन एक कन्वेंशनल है, एक स्टैंडर्ड जो नेमिंग कन्वेंशन है उसी को फॉलो करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब सोचो ना कि बिल गेट्स अपना पूरा खानदान का नाम लिख देता है तो हम लोग को कितना दिक्कत होता है। इसे देख के पता चल जाता है कि इसमें रन का मतलब क्या है, फॉर्मेट का मतलब क्या है। इसके जगह पे अपने पूरे खानदान का नाम डाल देता है जो डेवलपर था, तो क्या इनकन्वीनियंस होता है एक एंड यूज़र को कि नहीं होता? याद रखना पड़ता है, उसका नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसको ऐसे देख करके इंग्लिश का वर्ड समझ, अच्छा एडिट मतलब एडिट, यहाँ पे कोई टाइपो ची भी लिख सकता था, अब समझना पड़ता कि टाइपो ची क्या होता है, लेकिन ये तो देख के पता चल रहा है ना कि एडिट का मतलब क्या होता है, अंडू का मतलब क्या होता है। तो इसलिए जब भी नेम हम रखें वेरिएबल का या फंक्शन का तो वो कन्वेंशनल होना चाहिए ताकि इजी किसी को भी समझ में आ जाए। आगे बढ़े, मैं इसलिए इसको इतना समझाया ताकि आपके दिमाग में ये न बैठ जाए कि बस सेल्फ ही लिखना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो, बट बेटर ये रहेगा कि आप सेल्फ लिखो। अब आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ नहीं यहाँ मैसेज देता हूँ, बस एक मैसेज दे देता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया मेरा। ऑब्जेक्ट या जो भी काम आप समझ लो कि इस ऑब्जेक्ट के बनते ही जो भी काम आप करवाना चाहते हैं उन सारे काम को किस ब्लॉक में लिख लीजिए, यहाँ कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक में लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट हैज बिन क्रिएटेड, यहाँ एक मैसेज दे दे। अब ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हुआ है ये भी तो बताएंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट हैज बिन क्रिएटेड, ऐसा मैसेज आएगा। ये कितनी बार मैसेज आएगा? ये तो जितना ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लाइफ में सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होता है और इम्प्लिसिटली जो फंक्शन कॉल होता है उसका नाम क्या है? कंस्ट्रक्टर। क्या आया? ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट हैज बिन क्रिएटेड। अगर मान लो कि मैं एक दूसरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो मैंने क्या लिखा? S2। क्या डाला यहाँ पे? स्टूडेंट पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। अब क्या होगा? यहाँ फिर से वो मैसेज प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट हैज बिन क्रिएटेड। इट मीन्स कि ये वाला फंक्शन को मैंने कहीं कॉल किया है क्या एक्सप्लिसिटली? मतलब अलग से इसको कहीं कॉल करना पड़ा है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। ऑब्जेक्ट अगर ये है पूरा तो उसी के साथ में एसोसिएटेड है, तो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है और इसलिए जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ ही ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जनरली इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। चलो ठीक है, तो एक स्टूडेंट के बारे में कम से कम क्या जानकारी हो सकती है? तो एक स्टूडेंट के बारे में जो भी जानकारी हो सकती है मैं वो चाहता हूँ। तो एक स्टूडेंट के बारे में जानकारी क्या हो सकती है? उसका नाम हो सकता है, कोर्स हो सकता है, फ़ी हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है। मान लो इतना ही लेके चलता हूँ, और जो भी डिटेल लेना होगा ले सकते हैं। अब ये क्या है? एक फॉर्मल आर्गुमेंट है। ये क्या है? फॉर्मल आर्गुमेंट है। अब इस फॉर्मल आर्गुमेंट में यहाँ से हम वैल्यू पास करेंगे और रिसीव होगा। जैसे मान लो पहले स्टूडेंट का नाम था अमित, उसका कोर्स क्या था? मान लीजिए कि उसका कोर्स है पाइथन। दूसरा जो स्टूडेंट है, नहीं अभी पहले का ही कंप्लीट का हुआ है, इसका फ़ी है मान लो 12,000। मान लो इसका फ़ोन नंबर है 99887776। ये इसका 2242628 फ़ोन नंबर है। अब उसी तरीके से दूसरे स्टूडेंट का भी क्या नाम है? मान लो इसका नाम है सुमित। ये किस कोर्स में है? सपोज इस जावा में है। इसका फ़ोन नंबर, ये इसका फ़ोन नंबर है।
हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। अब रही बात, ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वाला मैसेज बस समझाने के लिए दे दिए थे। अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के वेरिएबल, यहाँ पे जो कीवर्ड होगा, मान लो अगर मैंने सेल्फ लिखा है तो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल का नाम के पहले क्या लगाएंगे? सेल्फ लगाएंगे। अगर यहाँ हम अमित लगाए होते तो क्या लिखना पड़ता? अमित डॉट नेम। तो सेल्फ डॉट नेम, इट मेक्स सेंस। सेल्फ कहने का मतलब ऑब्जेक्ट इट सेल्फ, मतलब S1 के नेम में। अगर इसके साथ समझो तो ऐसे समझो, स्टूडेंट 1 के नेम में वैल्यू इनिशलाइज करो, स्टूडेंट 1 के आईडी में उसका आईडी डालो, स्टूडेंट 1 के कोर्स में उसका कोर्स डालो। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? सेल्फ। यहाँ स्टूडेंट 1 तो नहीं लिख सकते क्योंकि S1 पास होके किस में आ गया है? सेल्फ में। तो यहाँ S1 डॉट नेम तो नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या लिख सकते हैं? सेल्फ डॉट नेम। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू व्हाट? इन, इसको कहते हैं इनिशलाइज करना। तो अब हम लोग सेल्फ डॉट क्या फिर लिखेंगे? कोर्स। और इसमें क्या आएगा? सी आ जाएगा। फिर क्या आएगा? सेल्फ डॉट कोर्स के बाद सेल्फ डॉट फी। इसमें क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। फिर क्या आएगा यहाँ पे? सेल्फ डॉट फी के बाद सेल्फ डॉट, इसमें क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। नहीं, अब ये तो इनिशलाइज करने वाला काम कर लिए, और अगर कोई काम करना होगा तो करवा सकते हैं, अदरवाइज अब इससे हम बाहर आएंगे। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या हो सकता है? तो इसके अंदर मेथड हो सकता है। अब मेथड की होगा, इसमें अभी दो चीज़ें हो गई है। क्या क्या? एक कंस्ट्रक्टर और दूसरे एट्रीब्यूट्स। अब मुझे यहाँ से बाय द वे, ये तो वैल्यू सेट हो गया। बाय द वे इन फ्यूचर कभी किसी स्टूडेंट का फ़ोन नंबर ही अपडेट करना हो, मान लो किसी स्टूडेंट का डिटेल ही हमें देखना हो, जैसे कोई स्टूडेंट आता है बोलता है कि हमारा फ़ोन नंबर ये है और हम आपके यहाँ फलाने डेट पे एडमिशन लिए थे, हमको डेट याद नहीं है, देखिए कि किस डेट पे लिए थे, हमको सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसका इन्फॉर्मेशन गेट करना होगा या इन्फॉर्मेशन अपडेट करना होगा। तो कुछ नहीं तो कम से कम देखने वाला काम तो होगा, इन्फॉर्मेशन गेट करने वाला काम तो होगा ही। तो इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए हम लोग यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं जिसको गेटर मेथड बोला जाता है, डेफ। और उसके बाद क्या लिखेंगे? शो एस इन्फो या स्टूडेंट इन्फो, जो भी आप फंक्शन का नाम डालना चाहो आप डाल सकते हो। शो एस इन्फो से मेरा मतलब है शो स्टूडेंट इन्फो, इन्फॉर्मेशन मतलब स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन शो कर दो। यहाँ क्या पास करेंगे हम? तो यहाँ पास करेंगे सेल्फ। क्या पास करेंगे? सेल्फ। सेल्फ क्यों पास करेंगे? क्योंकि सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कॉलर ऑब्जेक्ट को। कॉलर ऑब्जेक्ट मतलब जो इस फंक्शन को कॉल करेगा। अगर S1 कॉल करेगा तो सेल्फ S1 को रिप्रेजेंट करेगा। S2 अगर शो एस इन्फो को कॉल करेगा तो उस टाइम पे ये सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा? S2 को रिप्रेजेंट करेगा। और मुझे क्या करना है? अब वो जानकारी प्रिंट कर देनी है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रिंट, और उसके बाद क्या? नेम। अब जितना अच्छा इंटरफेस बनाना होगा बना लेना, हम अभी थोड़ा कम ही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? सेल्फ डॉट नेम। सेल्फ डॉट नेम। तो ये जो कॉल कर रहा है उसके नेम्स को उठाएगा। जैसे कि देखो, अगर स्टूडेंट 1 कॉल करेगा तो यहाँ से डेटा को पिक करेगा, अगर स्टूडेंट 2 कॉल करेगा तो कहाँ से डेटा को पिक करेगा? यहाँ से पिक करेगा। तो यही खूबसूरती और यही स्ट्रेंथ है उप्स का। प्रिंट और नेम के बाद फिर क्या है? कोर्स। और यहाँ क्या डालना पड़ेगा? सेल्फ डॉट नेम। सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट कोर्स। ये भी हो गया। चलो इसके बाद फिर क्या करना है? कोर्स के बाद क्या? फी चाहिए, और फी के लिए फिर क्या लिखना पड़ेगा? सेल्फ डॉट फी। सेल्फ डॉट फी। उसके बाद क्या लिखना होगा? प्रिंट।
सेल्फ डॉट सही है। अब अगर अभी हम रन करेंगे तो 2 बार सिर्फ ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, लेकिन उसका डिटेल आ रहा है क्या? नहीं, डिटेल नहीं आ रहा है। अब मान लो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ देखूँ कि S1 में क्या वैल्यू फीड किया गया है, तो हमें लिखना क्या पड़ेगा यहाँ पे? शो एस इन्फो, यही लिखना होगा ना? क्या लिखना होगा? शो एस इन्फो। अब अगर उसके बाद रन करते हैं, S2 का भी नहीं देखना मेरे को, इसलिए मैं S2 के द्वारा कॉल नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या दिखा रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट हैज़ बीन क्रिएटेड, और उसका सारा डिटेल आ गया क्या? अमित, कोर्स, फलाना, फ़ोन, दिस। लेकिन दूसरी बार सिर्फ क्या आया है? ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट हैज़ बीन क्रिएटेड, बट उसमें क्या डिटेल है वो कुछ आया नहीं। अगर उसका डिटेल मुझे देखना होगा तो क्या करना पड़ेगा? S2 डॉट शो एस इन्फो। ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसका डिटेल आ गया। अच्छा अब बताओ कि मुझे बार बार वेरिएबल बनाना पड़ रहा है? नहीं, बार बार मुझे क्या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं करना पड़ रहा है कि स्टूडेंट 1 के लिए नेम बार बार बनाना पड़ रहा हो, कोर्स बनाना पड़ रहा हो। ये सब काम कौन करके दे रहा है? पाइथन करके दे रहा है हमें। तो कितना आसान कर दिया ना काम। इवन कि हमने एक क्लास बना करके किसी मॉड्यूल के अंदर रख लिया है। जैसे इवन आप सॉकेट का क्या, सॉकेट प्रोग्रामिंग किए हो ना, तो सॉकेट क्या है? क्लास ही तो है जो सॉकेट मॉड्यूल में बनाया गया। आगे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे, तो उसके लिए एक थ्रेड नाम का क्लास बना के रख दिया है पाइथन वालों ने किसी मॉड्यूल के अंदर, जिसका नाम है थ्रेडिंग। तो अगर वो नहीं बना हुआ रहता तो मुझे सारा लॉजिक बार बार लिखना पड़ता। और अगर बना हुआ है, इसका बेनिफिट क्या है? बस हम इंपोर्ट करेंगे उस मॉड्यूल से उस क्लास को, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के काम कर ले रहे हैं। सोचो कि ऑब्जेक्ट बनाने, ये सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ रहा है? एक लाइन का कोड क्या लिखना पड़ रहा था? याद करो तो क्या लिखना पड़ रहा था? बस हम लिख रहे थे सर्वर इक्वल टू सॉकेट, और एक ऑब्जेक्ट बना रहा था। अब अगर ये नहीं बना हुआ रहता तो क्या होता? मुझे खुद से ये सारा लॉजिक लिखना पड़ता। अब मुझे वेरिएबल की चिंता करनी है? नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक बार आप प्रोटोटाइप बना के रख दो, बार बार बस उसको आप यूज़ करते रहो। अब जितना भी ऑब्जेक्ट बनाना है आप बनाओ, कोई इशू नहीं होगा। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे अभी इसका। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया, जिसमें कि हमने क्या किया, एक क्लास बनाया और उस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया और एक फंक्शन बनाया। इसे हम क्या बोलेंगे? इस कॉन्सेप्ट को, जो हमने उप्स का 4 पिलर पढ़ा था, उन चारों पिलर में कौन सा पिलर है? ये जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इनकैप्सुलेशन। क्या बोला जाता है? इनकैप्सुलेशन। जब हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्लास बनाया, और उस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स और सारे मेथड्स को डिफाइन किए, लेटर ऑन उस क्लास का जितना ज़रूरत पड़ा उतना हम ऑब्जेक्ट बनाए, उस ऑब्जेक्ट के जो भी फंक्शन यूज़ करना है उन सारे फंक्शंस को कॉल किए। ये प्रोसेस कहलाया इनकैप्सुलेशन। अब उसका सेकंड फीचर क्या था? सेकंड फीचर था इनहेरिटेंस। चलिए, बढ़िया। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ आते हैं, स्टूडेंट का नाम तो होगा ही होगा, नहीं? और एक अगर हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, मान लो हमनेट का, इसी में चेंज कर दें कि अलग प्रोग्राम लिख के बता दें, तो क्या किया जाए? हम लोग बढ़ते हैं दूसरे फीचर के ऊपर। अब ऐसा कुछ तुम लोग भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और बात, आप ऑब्जेक्ट बनाते वक्त वैल्यू पास कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप वैल्यू मत पास करो, बल्कि आप रन टाइम पे वैल्यू लो, ये भी पॉसिबल है। तो चलो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं उसमें कुछ ऐसा ही बता देते हैं।
नया फाइल ले रहे थे हम लोग। इस फाइल का नाम हम लोग रख लेंगे इन कैप्सूल, ये इनहेरिटेंस, क्या रख लेते हैं, इनहेरिटेंस। तो ऑल्ट एफ और इसका नाम पहले रख ले ताकि बाद में भूल जाएंगे। एग्जाम्पल इनहेरिटेंस, इन एग्जाम्पल इनहेरिटेंस। अब पहले क्या करता हूँ मैं, एक क्लास बनाता हूँ। तो एक क्लास बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, क्लास का नाम मान लो कि हमने यहाँ पे डाला कंप्यूटर। क्या डाला, क्लास का नाम कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा, डेफ अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर INIT। और यहाँ क्या लिखना ज़रूरी है, कोई एक कीवर्ड। और यहाँ मैंने अभी बस एक मैसेज दे दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर एज क्रिएटेड, ऐसा कुछ मैसेज मैंने दे दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही ये रन हो ऑब्जेक्ट बने कंप्यूटर का, ऐसे समझना। जैसे ही ऑब्जेक्ट बने कंप्यूटर का तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, जैसे मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट C1, कंप्यूटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने कोई पैरामीटर नहीं पास किया इसमें ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट बने तो रन टाइम पे पूछे कि कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, है ना। तो हाँ, बहुत अच्छे। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ सेल्फ डॉट रैम। कंप्यूटर अगर आप बाई कर रहे हो तो कम से कम बेसिक 3 चीज़ें पूछी जाती है। जब भी जाओगे किसी भी दुकान पे, जैसे रिसेंटली एक्सपीरियंस की है प्रिया, तो शॉपकीपर तो आपस में बस यही बात करता है, 1 TB 16 GB, है ना, i5, 3 चीज़ बोलता है और आपस में लोग समझ जाता है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन में मेन 3 चीज़ें देखनी है, रैम, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क। अब ये 3 चीज़ देखना है, तो बस हम भी 3 ही चीज़ ले लेते हैं अभी। तो क्या लिखेंगे, रैम, और यहाँ पे क्या डालते हैं हम लोग, इनपुट एंटर साइज ऑफ रैम, इंटर साइज ऑफ रैम का साइज इनपुट करवा लिए। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, HDD हार्ड डिस्क या SSD। अब SSD लगाओ, हार्ड डिस्क कौन लगाता है ना, इनपुट, और क्या डालेंगे यहाँ पे, इंटर साइज ऑफ SSD का साइज इनपुट करवा लिए। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद प्रोसेसर, क्या, प्रोसेसर। अब प्रोसेसर के लिए भी इनपुट ले लेते हैं, जी हाँ ले लेते हैं, इंटर प्रोसेसर कौन सा है, तो लिखेंगे टाइप ऑफ प्रोसेसर। चलिए ये तो हमने ले लिया। अब मुझे एक फंक्शन बनाना है, शो कॉन्फ़िग। किसी भी कंप्यूटर का क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ही ना बोलते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाइए, बताइए, शो कॉन्फ़िग। और यहाँ पे क्या डालेंगे, सेल्फ डाल सकते हैं कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। अब यहाँ क्या करना होगा, मुझे प्रिंट करना पड़ेगा रैम, और रैम किस में होगा, सेल्फ डॉट रैम में होगा। उसी तरीके से हम प्रिंट क्या करेंगे रैम के बाद, SSD। बहुत अच्छे। तो SSD के लिए एक सेल्फ डॉट क्या होगा, SSD होगा। उसी तरीके से क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे SSD के बाद प्रोसेसर। अब प्रोसेसर के लिए क्या होगा, सेल्फ डॉट प्रोसेसर, है ना। चलिए कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट बन गया, रन करके देख लेते हैं, कोई इशू नहीं, नो। लेकिन क्या यहाँ ऑब्जेक्ट हैज़ ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर हैज़ बीन क्रिएटेड, लेकिन ये थोड़ा मेरे को ऑकवर्ड लग रहा है कि
क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने वाला मैसेज कब आना चाहिए? जब इनिशियलाइज हो जाए। मैं पहले ही बोला हूँ, ऑब्जेक्ट पहले बनेगा तब वैल्यू इनिशियलाइज हो ना, ऑब्जेक्ट बाद में बने, पहले वैल्यू इनिशियलाइज होना चाहिए उसका। अब क्या रहा है? इंटर साइज ऑफ रैम। ओके, रैम का साइज हमने मान लो कि डाल दिया 16 GB, 16 GB, ठीक है। तो उसके बाद पूछ रहा है हार्ड डिस्क, मान लो कि हार्ड डिस्क हमने डाल दिया 500 GB। उसके बाद हमसे पूछ रहा है तो हमने क्या डाल दिया? i5। अब क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर हैज बीन क्रिएटेड, नाउ इट मेक्स सेंस। पहले नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है इसका मतलब वो दैट इज़ नॉट अ वैलिड ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद मुझे अगर बाय द वे इसी ऑब्जेक्ट का क्या देखना है? कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? c1 डॉट शो कॉन्फ़िग, c1 डॉट शो कॉन्फ़िग। रन करता हूँ मैं। अब फिर मेरे से पूछ रहा है, मान लो मैंने डाला यहाँ पे 12 GB, हार्ड डिस्क हमसे पूछा, हमने डाल दिया 1 TB, प्रोसेसर पूछा, हमने डाल दिया i7। अब क्या आ रहा है? रैम 12 GB, SSD 1 TB, प्रोसेसर i7। कोई इशू नहीं। तो ये ऐसे भी कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही पास करें। ये भी हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाए तो रन टाइम पे हमसे वैल्यू मांगे, और जब हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए। लेकिन हमारा तो टारगेट था इनहेरिटेंस का ना। इस फाइल का नाम तो क्या रखा हूँ मैं? इनहेरिटेंस। अब सोच के देखो कि एक क्लास मैं बना रहा हूँ लैपटॉप। क्या बना रहा हूँ? लैपटॉप। लैपटॉप भी तो एक तरह का क्या है? कंप्यूटर ही है। अब लैपटॉप में वो तो सारा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कंप्यूटर में है, और उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा होगा। कोई भी एग्जांपल हो सकता है, कोई भी एग्जांपल सोच लो। जैसे मान लो हमने स्टूडेंट का ही एग्जांपल लिया था, तो स्टूडेंट के अंदर भी हो सकता है उसका सब कैटेगरी। तो हम यहाँ क्या बना रहे हैं? क्लास लैपटॉप। क्लास क्या बना रहे हैं? लैपटॉप। अब इस लैपटॉप क्लास, चलो कोई नहीं, अभी इसके अंदर हम कोई एट्रीब्यूट नहीं लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, अभी बस समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ किसका बनाया? अभी कंप्यूटर का बनाया है, ऑलराइट। लेकिन मैं अब यहाँ कंप्यूटर का नहीं बनाना चाह रहा हूँ, बल्कि ऑब्जेक्ट किसका बनाना चाह रहा हूँ? लैपटॉप का बनाना चाह रहा हूँ। इज़ इट पॉसिबल? बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। लेकिन ये शो कॉन्फ़िग तो इसके पास नहीं है, तो कॉल होगा? नहीं कॉल होगा, इनफैक्ट एरर आएगा। क्या बोलेगा? लैपटॉप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट शो कॉन्फ़िग। लैपटॉप के पास शो कॉन्फ़िग नाम का कोई मेथड नहीं है। बात भी सही है, यहाँ तो कुछ मैंने लिखा ही नहीं है, पास लिख दिया सर। पास मतलब ब्लैंक रखना है। तो अगर मुझे लैपटॉप के द्वारा शो कॉन्फ़िग को कॉल करना है तो दो ऑप्शन है मेरे पास। या तो लैपटॉप क्लास के ब्लॉक में शो कॉन्फ़िग मेथड को डिफाइन करें, या फिर लैपटॉप को क्या बना दें? चाइल्ड बना दें। किसका? तो सबसे आसान यही है। शायद आप लोग एक एनडी तिवारी का मैटर सुने होंगे कभी न्यूज़ वगैरह में। तो कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता थे। दिल्ली का कोई एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का लड़का, मान लो उसके पास मैक्सिमम एसेट 1 करोड़ का होगा, वो क्लेम किया एक दिन कि एनडी तिवारी हमारे पिताजी, फादर, हम उनके पुत्र। तो काफ़ी चौंकाने वाला था। ये सनसनी होगा, मीडिया वाले के लिए भी सनसनी है। हाईलाइट हुआ, कोर्ट में बात गई, डीएनए टेस्ट हुआ और सही में डीएनए मैच कर गया। अब वो जो लड़का 1 करोड़ का मालिक था, मान लो एनडी तिवारी के पास 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी था, तो कितने का बारिश हो गया? 1000 1 करोड़ का। तो 1000 क्या होकर के आया? इनहेरिट होकर के आया एक झटके में। बस उसको प्रूव क्या करना पड़ा कि एनडी तिवारी हमारे इनहेरिटेंस बहुत पावरफुल है। और ये हम लोग के लाइफ में भी चलता है। हमारे ग्रैंडफादर से फादर को मिलता है, चाहे वो बीमारी हो या प्रॉपर्टी हो, मिलता है ना। बीमारी भी मिलती है, ऐसी नहीं।
जैसे डायबिटीज़ वगैरह कुछ जो होता है वो चलता है हेरिडेटरी, उसके बाद फादर से हमें मिलता है, हमसे हमारे बच्चों को मिलता है, ये चलता है। तो इनहेरिटेंस हर जगह है रियल लाइफ में भी। R&D तिवारी वाला मैटर वाकई बहुत अमेजिंग था। और इस तरह का अगर घटना तो सोचो ना कि कोई रोड पे बंदा है, अचानक कोई क्लेम करा और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दैट वाज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस। तो लैपटॉप में यहाँ पे क्या डाला गया, बस इसको अभी देखो, समझ में आ रही है बात नहीं है कि अगर अभी लैपटॉप का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ऑलराइट ऑब्जेक्ट बना, लेकिन यहाँ कहानी क्या आ रही है कि शो कॉन्फिग नाम का इसके पास कोई, तो मैं इसको क्या कर दूं, अब चाइल्ड बना दूं, किसका, कंप्यूटर का। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, चाइल्ड बनाने के लिए जस्ट हैव टू राइट नेम ऑफ सुपर क्लास। देखो पेरेंट्स क्लास को सुपर क्लास भी कहते हैं, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, चाइल्ड क्लास। लैपटॉप क्या है, चाइल्ड है, किसका, कंप्यूटर का। अब जैसे ही मैंने चाइल्ड बना दिया लैपटॉप को, किसका, कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स और जो भी मेथड्स थे वो सारा का सारा कहाँ आ गया, इनहेरिट होकर के इस ब्लॉक में आ गया, इस क्लास के ब्लॉक में आ गया। तो अब जैसे ही हम रन करेंगे इस बार चलेगा शो कॉन्फिग, जी हाँ चलेगा, चला, क्या बात है। तो एंटर साइज ऑफ रैम पहले पूछा। अच्छा एक चीज़ और समझ रहे हो यहाँ पे, थोड़ा सा मैं यहाँ तो मैंने कोई कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाया है, और ये जो इंटर साइज ऑफ रैम ये सब किसकी बदौलत पूछ रहा है, ये कंप्यूटर के कंस्ट्रक्टर की बदौलत पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट होकर के आया है इसके अंदर, तभी चल रहा है वो, सब कुछ इनहेरिट हो जाता है। इसलिए तो एनडी तिवारी का एग्जाम्पल लिया था, सब कुछ, बीमारी भी एसेट भी। तो जैसे ही हमने चाइल्ड बनाया सारा का सारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ क्या हमें डालना है, इंटर साइज ऑफ रैम, इंटर साइज ऑफ रैम, रैम का साइज क्या डालेंगे, मान लो यहाँ पे मैंने डाला 16 GB, यस ऑलराइट। SSD क्या डाला हमने, 500 GB। फिर टाइप ऑफ प्रोसेसर क्या डाला, i5। अब ये वाली लाइन भी चल चुका है, ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर हैज़ बीन क्रिएटेड, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट ऑफ लैपटॉप हैज़ बीन क्रिएटेड, देन इट विल मेक सेंस। यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर सही नहीं लग रहा है, बल्कि ऑब्जेक्ट ऑफ क्या आना चाहिए था। अच्छा ये फिर क्या आया है, अच्छा मैंने ये कॉल किया था ना, तो ये दिखा रहा है उसका वैल्यू, परफेक्ट यहाँ तक। तो इनहेरिटेंस का फायदा तो समझ में आ रहा होगा एकदम मोटे तौर पे कम से कम। अब रही बात ये कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप का पहली बात है कि कुछ एडिशनल फीचर्स भी अपना होता है, लाइक डिस्प्ले साइज। अगर लैपटॉप ले रहे हैं तो ये तो मैटर करता है कि 13 इंच डिस्प्ले होगा, 14 इंच डिस्प्ले होगा, 15.6 होगा, क्या होगा वो तो बताना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें बैटरी भी इनबिल्ट होता है, कितनी मिलीएच की बैटरी होगी, कितने सेल की बैटरी होगी, यहाँ पे ये बोला जाता है 6 सेल, 8 सेल, 9 सेल, 4 सेल, कितने सेल की बैटरी होगी। तो ये दो फीचर्स भी मुझे एडिशनल डालना है, क्या क्या, डिस्प्ले और बैटरी। लेकिन और दूसरा चेंजेस क्या चाहिए मेरे को, हाँ जिसका ऑब्जेक्ट बनाए उसका आना चाहिए। तो ठीक है, अगर हम यहाँ कंस्ट्रक्टर बना देंगे, ध्यान से सुनना, अगर इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, क्योंकि इसमें दो फीचर और इनिशियलाइज करना है, तो अगर हम इसमें कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो ये पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा, और तब आएगा फिर एरर। ट्राई करें, चलो ठीक है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डेफ ___ INIT। अच्छा ये बातें हमें पहले नहीं बतानी चाहिए, पहले अब तुम लोग को एरर फेस करवाए तब उसका सोल्यूशन। हाँ क्या गलत है, हाँ नहीं दिए हैं, ये गलत, वही लग रहा था छोटा दिए, अब सही आ गया। तो यहाँ क्या इनिशियलाइज करवाना है मुझे, दो चीज़ें, क्या क्या, पहला सेल्फ डॉट, पहले
डिस्प्ले साइज कर देते हैं डिस्प्ले साइज, और डिस्प्ले साइज के लिए क्या ले लें, इनपुट एंटर डिस्प्ले साइज, उसके बाद सेल्फ डॉट BT बैटरी के लिए इनपुट एंटर साइज ऑफ BT, बैटरी का क्या साइज होगा, अलाउ। इसके बाद मैं क्या चाहता, यहाँ एक मैसेज आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हुआ, लैपटॉप का। तो एट लास्ट यहाँ पे क्या प्रिंट कर लेंगे, हम प्रिंट कर लेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ लैपटॉप हैज़ बिन क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट ऑफ लैपटॉप हैज़ बिन क्रिएटेड। ओके, लेट्स ट्राई इट। अब फिर से रन करते हैं हम लोग। क्या पूछा आपने से, इंटर डिस्प्ले साइज। मान लीजिए कि डिस्प्ले साइज हमने डाल दिया 15 इंच, डाल सकते हैं 15 इंच। बैटरी साइज हमने डाल दिया 6। अब ऑब्जेक्ट ऑफ लैपटॉप हैज़ बिन क्रिएटेड तो ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ एरर आना शुरू हो गया। नहीं, बात समझ में आ रही है? इस लाइन पे एरर आना शुरू हो गया, क्योंकि रैम नाम का कोई वेरिएबल तो इसके पास अभी तक है ही नहीं, कि है नहीं है। तो ऐसा करने के लिए मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, तब इसके लिए रैम नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा। किसको कॉल करना पड़ेगा, इस कंस्ट्रक्टर को। और जब ये खुद का कंस्ट्रक्टर बना लेता है, अब बच्चे अपने घर अलग बना लिए तो पेरेंट्स को तो अलग से बुलाना ना पड़ेगा ना, तो पेरेंट्स मान के चले कि अब ये अपना आज़ाद पंछी हो गया। तो उसी तरीके से जब तक इसके पास अपना घर नहीं था, अपना कंस्ट्रक्टर नहीं था, तो पेरेंट्स का कंस्ट्रक्टर था। लेकिन जब खुद का इसका कंस्ट्रक्टर हो गया तो पेरेंट्स का कंस्ट्रक्टर ख़त्म। तो पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर को स्पेशली बुलाना पड़ता है। और कहाँ बुलाते हैं, चाइल्ड अपने घर में बुलाएगा, मतलब अपने कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक में। अब पहले किनको प्राथमिकता देगा, अब भाई दिखावे के लिए बोलेगा कि भाई ये फर्स्ट हमारे पिता हैं, है ना, लेकिन बोलना तो यही पड़ेगा, लास्ट नंबर पे तो नहीं रखेंगे उनको। तो वही चीज़ यहाँ पे पहले ही, मतलब चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक में एज अ फर्स्ट लाइन, ये मैंडेटरी है, एज अ फर्स्ट लाइन आपको लिखना पड़ेगा सुपर। सुपर मतलब होता है क्या, हाँ, सुपर मतलब पेरेंट्स का कंस्ट्रक्टर। उसके बाद लिखना पड़ेगा INIT। INIT मतलब कंस्ट्रक्टर, इनिशियलाइजर, और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं, दैट्स इट। ये लिखने का मतलब ये हुआ कि हमने पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब जब हाँ, लेकिन अभी नहीं होगा, सुनो तो अभी से काम नहीं होगा। इसमें ये भी तो डालना पड़ेगा, यहाँ कितना वैल्यू डाला गया है, इस कंस्ट्रक्टर में कितना डाला गया है। ये पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। अब चलो, अब रन करके देखते हैं कि कैसा आउटपुट आएगा। लेट्स चेक इट। पहले इसको बंद कर लेते हैं, दोबारा से इसको हम लोग रन करते हैं। क्या पूछ रहा है, इंटर साइज ऑफ रैम। अब देखो पहले कौन सा चला, ध्यान से देखना और समझना और तब बताना मेरे को। अब ये नहीं पूछ रहा है डिस्प्ले साइज, क्योंकि चाइल्ड खुद का कंस्ट्रक्टर को चलाने से पहले किसके कंस्ट्रक्टर को चला दिया, अपने पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर को चलाया। यार यही होना चाहिए, मैनर तो यही कहता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके द्वारा बनाए घर में भी आए हैं तो सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करनी है, सर्व उन्हीं को करना है। और चलो इतना अदब तो ये लोग भी मान रहा है, तो क्या करना है, यहाँ पे 16 GB डाल देते हैं। उसके बाद क्या पूछ रहा है, वही सेकंड लाइन SSD वाली चल रही है, जो किस में लिखा हो गया था, पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर में। SSD कितने का है, बेबी को बोल दो ना पहले अंदर कर देगी, तो सब वैसे ही है। एग्ज़ाम एरिया में जो है 16 GB। टाइप ऑफ प्रोसेसर क्या डालेंगे यहाँ पे, i5। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या आया, ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर हैज़ बिन क्रिएटेड, ये वाला लाइन चला है, इसलिए ये लाइन आ गया।
यहाँ ऑब्जेक्ट अभी किसका बना है, कंप्यूटर का। अब हम लोग डिस्प्ले साइज क्या डाल देते हैं यहाँ पे 15 इंच, क्या डाल देते हैं 15 इंच। बैटरी साइज क्या डाल देते हैं 6 सेल। अब क्या आ गया, ऑब्जेक्ट ऑफ लैपटॉप हैज़ बिन क्रिएटेड, और उसके बाद उसका पूरा डिटेल। लेकिन इस डिटेल में वो सारी चीज़ें बैटरी वगैरह वाला भी ऐड नहीं हुआ है। ये हुआ है, नहीं हुआ है। तो यहाँ पिक्चर में आएगा अब कहानी किसका, अब आएगा यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म की कहानी। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब शो इन्फो कॉल हो किसके द्वारा, लैपटॉप के ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो ये 3 ही डिटेल नहीं दिख रहा है बल्कि 5 डिटेल दिख रहा है। और अगर ये कॉल हो किसके द्वारा, कंप्यूटर, हाँ, क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो सिर्फ 3 डिटेल दिख रहा है। तो इसके लिए हमें इसी फंक्शन को चाइल्ड में क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड। क्या करना होगा, ओवरराइड। जब चाइल्ड के द्वारा पेरेंट्स के फंक्शंस को इनहेरिट करके उसको रीडिफाइन किया जाता है तो इसे कहते हैं, चलो वो बाद की बात है, पहले इसमें हम लोग जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करते हैं इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस का फ़ायदा समझ में आ रहा है, तो कितना आसान है। मुझे ये इतने सारे लाइंस लिखने की ज़रूरत पड़ रही है नहीं, बस मुझे इसको ये बनाना पड़ा और इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए बस ये लिख देना पड़ा, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे।